2009 में क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आई थी इंसेप्शन। उसमें वो सब्जेक्ट को सपने में ड्रीम इंडक्शन प्रोसेस करते हैं। सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना, और उसकी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं अपने यूज़ के लिए। हिप्नोसिस में भी ड्रीम ड्रीम इंडक्शन का यूज़ होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ड्रीम इंडक्शन से हम मनचाहे रिजल्ट्स ला सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट की कोई पार्टिकुलर मेमोरी इरेज की जा सकती है, उसकी थॉट प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है? ड्रीम इंडक्शन ये शब्द गलत होगा, क्योंकि ड्रीम्स को कोई लॉजिकल उसमें लॉजिक नहीं होता है, इसलिए उसका लॉजिकल उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन हेलुसिनेशन का उपयोग किया जा सकता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, सनातन संस्था का ही उदाहरण देता हूँ। लेकिन ड्रीम इंडक्शन और हेलुसिनेशन तो अलग-अलग चीज़ें हैं ना? इसलिए ड्रीम इंडक्शन का उपयोग होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ड्रीम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, ड्रीम वेरी इलॉजिकल होते हैं। यानी साइकोलॉजी में ड्रीम का मतलब निकालने के लिए बहुत अभ्यास हुआ और इस कंक्लूजन पे आए कि उसका मतलब निकालना असंभव है। जो मीडियम या डीप ट्रांस का सब्जेक्ट होता है, उसके दिमाग में मनचाहा सपना डाला जा सकता है, इंड्यूस तो किया वही जा तो सकता कहा मैंने, मनचाहा सपना या सपना ये लॉजिकल न होने के कारण, सपना कभी लॉजिकल नहीं होता। नहीं। सपने में पहले एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है, उसका कब गधा बन गया पता नहीं चलता है। कल्पना वही चलते रहती है, लेकिन उसका एक्चुअल फिगर में यानी विजुअल में गधा बन जाता है, कुछ तो भी बन जाता है। यानी विचारों की कल्पना एक चल रही है, इमेजेस की कल्पना दूसरी चल रही है। ये तो हमारे खुद के अनुभव है ना ड्रीम्स के। आप कोई भी ड्रीम्स को याद करके देखो, कभी लॉजिकल नहीं होता है वो। तो इसलिए ड्रीम इंडक्शन में कभी लॉजिक्स के माध्यम से कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा ज़्यादा आप उसका उपयोग क्या कर सकते हो? लेकिन फिर भी हिप्नोसिस में प्रोसेस यूज़ होती है। उसका उपयोग नहीं होता है, हो नहीं सकता। देखिए, हिप्नोसिस में ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पर कुछ पुरानी बातों को लोग पकड़ कर बैठे हैं। जैसे साइकोलॉजी में पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे। अभी भी कुछ अपने साइकोलॉजिस्ट दिखेंगे, वो सपने को पकड़ कर बैठे। उनको ये पता ही नहीं होता है, उन्होंने एमए किया होता है, पीएचडी किया होता है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता है कि सपनों का सालों साल अभ्यास करने के बाद भी कोई भी निश्चित हम प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए कई साइंटिस्ट ने उसको छोड़ दिया है। ये उनको पता नहीं होता। उसके एंड रिजल्ट को हम एविडेंस नहीं मान सकते। हाँ, क्योंकि जो लॉजिकली नहीं होता तो उसको आप कैसा कंट्रोल कर सकते हो? कंट्रोल तो लॉजिकल चीज होगी ना।